बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं निसार अहमद डायरी आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पूरी डिस्कशन सिंध टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये प्रोग्राम बेसिकली स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है और एक बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। जो अनएम्प्लॉयड काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें क्योंकि इससे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी आपके लिए। इससे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप नेक्स्ट जो इसके लिए कमीशंस वगैरह होंगी तो वो भी आप इजीली कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने इसको कभी कहीं रिलायबल सोर्सेज से भी इसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ली है। तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के बिहाफ से या इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें भी और इसमें देखें कि क्या चीज़ें और इसके प्रोसेस क्या होगा। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारी एडवर्टाइज में भी क्लियर हैं, मगर फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टिल हैं और रहेंगे भी। तो इसके कुछ के जवाब इस वीडियो में होंगे, कुछ बाकी जो है जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो फिर उसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके लिए मैं शॉर्ट ये वीडियो है। तो इसमें हमने जो सिंध टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है बेसिकली जो इंटर्नी है इसके अंदर कंप्लीट हम 1200 जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। और ये क्राइटेरिया क्लियर है कि ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर अपॉइंट होंगे पूरी सिंध के अंदर। तो असल में जो नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स थी वो अराउंड 1800 जो है या 2000 जो है वो फिगर है टोटल। और इनकी ये एक गवर्नमेंट को भी आर्डर बेसिकली कोर्ट के थ्रू जो है इनको लीगल जो थे उनकी फॉर्मेलिटीज़ तो उसके तहत उनको आर्डर दिया गया कि आप जब तक SPSC से अपॉइंट करें, क्योंकि SPSC एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें मिनिमम भी आपको एक बड़ी बैच के लिए भी आपको 2 साल रिक्वायर्ड होते हैं। तब तक इस गैप को फिल करने के लिए दे आर गोइंग टू हायर द इंटर्नीज़। अब हायर द इंटर्नीज़, अब वो जो एक तो मोटिवेटेड, एनर्जेटिक हो, टैलेंटेड हो, कॉम्पिटेंट हो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, फिर इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वो ले रहे हैं। वो एक कंप्लीट सर्टेन क्राइटेरिया जो था वो कोर्ट की तरफ भी नोटिफाई होकर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने भी इसको इंडोर्स किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस के, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, फिर बायो के अंदर फिर 2 सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी, फिर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट सिंधी, उर्दू, इंग्लिश एंड पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात। तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन दैट इज़ एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब है कि मास्टर्स लेवल की इनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन उसी सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर केमिस्ट्री में कोई अप्लाई करना चाहता तो इसकी MSc या BS 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो दे आर द एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे BS 4 ईयर ऑनर्स भी है जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। या किसके पास BSc फिर MSc है, MSc, तो वो लोग भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये कंडीशन है कि उनकी हमेशा जब भी कमीशन होती तो रिज़ल्ट आपकी इस एडवर्टाइज से पहले बेसिकली अनाउंसड हो, इसके बाद ना अनाउंस हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की 15 दिन के अंदर इसकी आ रही तो वो हम कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारी हमारी एसोसिएट डिग्री या BSc जो सिर्फ बैचलर्स हैं तो वो लोग इसके लिए नहीं हैं, ठीक है जी। या किसी और क्राइटेरिया से सर्टेन फील्ड से आ रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं तो वो लोग इसमें अहल नहीं होंगे। जैसे BA है तो या कोई और रिलेवेंट फील्ड के साथ हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, तो उसको फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है जी। अब तो ये तो हो गई वो उसकी क्वालिफ़िकेशन। फिर इसके लिए इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि ये पोस्टें किस तरह बायफर्गेट होंगी। तो इसकी सर्टेन परसेंटेज जो है वो रखी गई थी कोर्ट की तरफ से भी। फिर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के जो है उन्होंने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया हुआ है। अब उसमें बेसिकली किस तरह होगा कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, इनमें हमने 20% इसको दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें 20% इन सब्जेक्ट्स को है, फिर बायो और मैथमेटिक्स, क्योंकि ये हाफ ऑफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो कुछ मेडिकल में जाएंगे, तो इसकी बायफर्गेशन 10% जो है इन पोस्टों को दी गई है। बाकी जितनी पोस्टें बचती हैं
तो उसमें फिर हम आगे देखें तो इंग्लिश जो है वो भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है, उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी हमने इसको 20% बेसिकली क्राइटेरिया के अंदर दिया हुआ है। इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सिंधी, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी, इन चारों सब्जेक्ट्स को 5%, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स को 20% इन सीट्स में से दिया गया है। तो इसी तरह बेसिकली इनकी बायफर्गेशन है परसेंटेज में। तो अगर बायो को देखेंगे तो बायो में फर्दर बायफर्गेशन की हुई है। 5% बॉटनी को है, 5% जो है वो सीट्स बेसिकली जूलॉजी को दी हुई हैं। तो ये तो हो गई इसकी ओवरऑल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हो गई कि परसेंटेज वाइज। अगर हम इसको और बायफर्गेट करेंगे कितनी पोस्टें होंगी, तो देखें अब 20% अगर उसका 1200 का हम निकालें तो वो जाके बन जाता है 240 सीट्स। 240 सीट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के लिए और फिज़िक्स के लिए रिजर्व्ड हैं पूरी सिंध के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायो और मैथमेटिक्स, तो ये 20% है दोनों। तो 160 जो है वो बेसिकली दिया हुआ है वो आई थिंक इसको मैथमेटिक्स को फिर 60 जो मार्क्स सीट्स होंगी बॉटनी और जूलॉजी को। फर्दर नीचे जो बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे उर्दू, सिंधी, इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी, तो 60 जो है सीट्स जो हैं वो अलाट की गई हैं इन सब्जेक्ट्स को। तो ये इनका बेसिकली सीट्स का बायफर्गेशन हो गया है पूरी सिंध लेवल पे। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे लेके आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम फार्मूला यूज़ होगा, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास अब वो नीड एनालिसिस के बेसिस पे होंगी। कहीं पे बहुत सारे एलिमेंट्री कॉलेजेस हैं और एलिमेंट्री नहीं बल्कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इसी तरह कॉलेजेस भी हैं। तो मतलब जो अब देखेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट में हमारी नीड कितनी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सीट से हमारा नीड है हमारे वहाँ पे, तो ये अब वहाँ पे फार्मूला कौन सा फिट होगा, तो फार्मूला सेम वहाँ पे यूज़ होगा। 50 सीट में से 20% फिज़िक्स, 20% जो है वो केमिस्ट्री एंड 10% मैथमेटिक्स, 10% जो है बायो, 5% बॉटनी और 5% सीट्स जो होंगी वो जूलॉजी की। फिर इसी तरह 5% इस्लामियात को, 5% जो है वो उर्दू को और 5% पाकिस्तान स्टडी और 20% इंग्लिश को भी। तो मतलब कि ये इस तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी। तो ये नहीं होगा कि उसके लिए अगर हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट पे सीट्स हमारे पास 20 तो 20 हम फिज़िक्स से नहीं, उसका 20 सीट्स का जो रेशो होगा वो बेसिकली उसी के मुताबिक होगा। उसमें से 20 में से 20% जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इसी तरह फिर बायो, मैथमेटिक्स। तो मतलब ये जो एक तरीक़ेकार है ये पूरे सिंध के लिए अडॉप्ट किया जाएगा। अब इसके लिए कुछ हमारे पास डीएससी की कमिटीज़ हैं जिसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उसके कमेटी के चेयरमैन होंगे, फिर डीसी ऑफिस से होंगे, मॉनिटरिंग टीम से होगी और एक्सपर्ट होंगे जो बेसिकली सीनियर सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, या मतलब कि उनके स्कूल जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उसके मेंबर होंगे। उसके बाद फिर 80 मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं आपकी जो सर्टेन क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर, ठीक है। आपकी मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड और लाइक दैट के 80 मार्क्स जो हैं उस पर डिपेंड करती हैं। 20 मार्क्स आपकी इंटरव्यू और इस तरह जो हैं। अच्छा, फिर ये किस तरह होगा जब ये 15 डेज़ हो जाएगा, इनको फिल फॉर उनको अपॉइंटीज़ करनी है, इसकी स्क्रूटनाइज होके विद इन डेज़ के अंदर, वीक के अंदर इसको प्रोसेस कंप्लीट करके फिर वहीं पे इंटरव्यू होगा। उसी टाइम पे उनको रिज़ल्ट अनाउंस करके उनको लोगों को स्कूल्स नॉमिनेट किए जाएंगे और वो लोग जो हैं इंटर्नीज़ उस स्कूल में जाके टीचिंग करेंगे। अब ये कितने टेन्योर तक जाएंगे। अब करंट सिचुएशन ये है कि इनकी कंप्लीट जो बेसिकली एक बैच की जो होती है हम भेजते हैं एसपीएससी को नॉमिनेशंस के लिए, तो या कमीशंस को वो सेंड कर दिए इन लोगों ने। तो फिर भी मिनिमम आई थिंक कि जो एसपीएससी का तरीक़ेकार होता है, फिर कोर्ट मैटर्स और ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर एटलीस्ट आपको 1 ईयर 2 ईयर तक आप इसको लेके जा सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम को। अब ये प्योरली इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई भी इनको लीगल राइट नहीं होगा कि कल फ्यूचर में जाके ये कहेंगे अब हम जो है वो रेगुलर होना चाहते हैं या हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए। तो इस तरह की कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
तो ये इंटर्नशिप का एक डोर ओपन हुआ है, सिर्फ ये हायर सेकेंडरी के लिए नहीं बल्कि ये एलिमेंट्री कॉलेजेस के लिए भी, और जो बाकी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे भी ये सारी सीट्स अनाउंस होंगी। अब वहाँ पे ये होगा कि जो लोग एलिमेंट्री कॉलेजेस में हैं तो वहाँ पे उसका फर्दर मैं नेक्स्ट में बताऊँगा कि वहाँ पे बेसिकली किस तरह सिलेक्शन होगी। जो उनके TTIs के अंडर में आएंगे तो उन्होंने भी कुछ जहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में जो है वो सीट्स उन्होंने करवाई हैं इंटर्नी के लिए, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। मगर वहाँ पे जो वहाँ से बच्चे ग्रेजुएट होकर गए हैं उस एलिमेंट्री कॉलेजेस में से 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, उन्हीं को वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो वहाँ पे जाके एज अ इंटर्निंग काम करें। इसी तरह फिर कॉलेज डिपार्टमेंट में भी अनाउंस होंगी, तो इस पे फिर फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अब एप्लीकेशन सबमिट करें और प्लीज़ बी पॉजिटिव के, और जिस सब्जेक्ट में हैं आप तो वो अप्लाई करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर आप जाएं। इसमें फिर आपकी ग्रोथ भी होगी, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो फिर आप केमिस्ट्री और इसी तरह आप तैयारी भी करें, फिर आप कमीशन के लिए आगे मूव भी करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन। इसको सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर दें ताकि आपको वीडियोज़ मेरी मिलती रहें इससे रिलेटेड। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा। इसमें फर्दर जो चीज़ें आएंगी तो वो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। आई थिंक ये दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू, सो प्लीज़ शेयर ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स सो दैट द मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयज़ जो भी हैं हमारे दोस्त, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।